इसके बाद भगवान ने एक और चीज़ बोली कि अर्जुन, तुझे किसी भी कर्म को बंधन से नहीं बंधना चाहिए। यानी कि भगवान के कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी कर्म करें उससे बंध ना जाए, उसको करे, कर्म करे और मूव ऑन करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी लाइफ में लर्निंग लेकर जाएं। इसे लर्निंग है कि आप कोई भी कर्म करें, कोई भी काम आप करते हैं उसे लाइफ टाइम उम्र भर के लिए ना बंधे। कुछ हमारे कर्तव्य है वो हमें उम्र भर के लिए बांध देते हैं, लेकिन कुछ कर्म है जो हमें उम्र भर के लिए नहीं बांधे। कई लोग किसी भी चीज़ से कोई कर्म करते करते उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है उसको छोड़ने की तो भी नहीं छोड़ पाते। तो यहाँ पर ये लर्निंग है कि हम उन कर्मों में ना बंधे। यानी कि जो हमारे जो भी सारी इंद्रियां, यानी कि जो हमारी सारी इमोशंस हैं उनको उसके लिए काबू रखा जाए। एक अच्छा सच्चा पुरुष वही है जो अपने सारी इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा और अपने जो टारगेट्स है उसको करेगा कंप्लीट, और जैसे वो टारगेट्स कंप्लीट होंगे वहाँ से मूव ऑन करेगा, अपने नेक्स्ट टारगेट्स ढूंढेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट टारगेट्स हैं तो ढूंढेगा, और अगर नहीं है तो बनाएगा नेक्स्ट टारगेट और उसको कदम कंप्लीट करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने शुरू में, क्योंकि पहले इसमें शुरू में ही कह दिया था कि कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। इसके बाद जो अर्जुन थे उन्होंने पूछा भगवान से कि भगवान, अगर कोई कर्म नहीं भी करना चाहता, जो जिसका मन साफ हो फिर भी वो नहीं करना चाहता कर्म, तो फिर भी वो कर्म अकर्म, क्योंकि जो बुरा कर्म है, जो जिसका मन साफ है, अगर कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहता तो फिर भी वो बुरा कर्म क्यों कर देता है? तो उसके ऊपर भगवान ने बोला, इसके ऊपर भगवान ने बुद्धि और ज्ञान के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसी भी एक साफ सुथरी चीज़ पर जिस तरह से धूल जम जाती है, उसी प्रकार जब इंसान की बुद्धि के ऊपर जब क्रोध, काम की और द्वेष, राग द्वेष की जब भावना उसके जब बुद्धि के ऊपर आ जाती है तो फिर उसका जो मानसिक जो सोचने की जो शक्ति होती है वो भ्रष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि हम अपनी जो माइंड सेट है उसको एकदम क्लियर रखेंगे। अगर हम अपना माइंड सेट क्लियर रखेंगे तो फिर हमें काफ़ी शानदार यहाँ पे अनुभव होगा इस चीज़ का। और अगर हम अपना माइंड सेट क्लियर रखेंगे, हम सारी की सारी जो हमारी नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करेंगे डे बाय डे। अगर हम नॉलेज को अपनी डे बाय डे इंक्रीज़ करते हैं तो इससे सबसे बेटर हमें बेनिफिट यही होगा कि हमारी जो बुद्धि है वो साफ़ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, और हमारे जो टारगेट्स हैं हम उनको अच्छी तरह देख पाएंगे। अगर हमारे टारगेट्स हमें दिख जाएंगे तो हम उनको भेद भी लेंगे। आखिर में भगवान ने जाते जाते यही कहा कि तू सब कर्मों को मुझ में समर्पित करके युद्ध कर। इसका मतलब लर्निंग ये आती है कि भगवान ने ये कहा है, उसके अकॉर्डिंग ये है, उस भगवद गीता के अकॉर्डिंग, श्लोक के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी पावर को मानते हैं, उस पावर के साथ उस पावर को आप अपना काम है वो समर्पित कीजिए। कि सब कुछ है वो वही है। आप किसी भी पावर में मानते हो, कोई भी पावर हो आपकी सुपीरियर, जिसको आप मानते हो, वो एनर्जी, वो थर्ड एनर्जी जहाँ से एनर्जी मिलती है, तो उसको समर्पित कर देना। वो वाली चीज़ आती है यहाँ पर, वो वाली भावना आती है। तो ये सब भगवान ने इसके अंदर कहा, श्री कृष्ण भगवान ने। तो अध्याय नंबर 3 जिसका नाम था कर्मयोग का, कर्मयोग जो समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको ये अध्याय? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो इसका चैप्टर नंबर 4 जल्दी आ रहा है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अभी बहुत